प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। मिथिला संस्कृत क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, इस समय इस चैनल पर गुड हैंडराइटिंग के संबंध में चर्चा चल रही है, क्योंकि बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाने के लिए हैंडराइटिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आइए आगे हम गुड हैंडराइटिंग के संबंध में कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जब भी आप लिखेंगे, वर्ण जब लिखेंगे, जैसे अ लिखना है, तो आप ये देखें, इसमें गोलाई होना चाहिए, सिकुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे लोग ऐसे लिखते हैं, हाँ, लिख देते हैं, ये नहीं। आप प्रैक्टिस करिए और इसको दोनों ही, इसका जो दोनों बाजू है, ठीक है, इसको गोलाई देने का प्रयास करिए। और ये जो लाइन इसमें खींचेंगे, ये देखिए बराबर होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। और इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका अ इम्प्रूव करेगा। और जैसे ही इम्प्रूव किया, इसके साथ साथ आप आ को भी इम्प्रूव कर लेंगे, ह्रस्व उ को भी इम्प्रूव कर लेंगे, दीर्घ उ को भी इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो जितने वर्णमाला में जितने वर्ण हैं, सबको एक साथ करने से कहीं अच्छा है जो उसमें कुछ वर्णों को, खास वर्णों को चुनते हैं और उसमें अपना हाथ साधने का प्रयास करते हैं। वह अगर इम्प्रूव कर गया तो फिर आगे अगले कुछ वर्णों पर फोकस करेंगे और इससे आपका जो हैंडराइटिंग है वह स्वतः इम्प्रूव करता चला जाएगा। तो आज जो है, ये अ की तरह जो वर्ण दिखते हैं, ये 4 वर्ण हैं जो अ की तरह दिखते हैं। इस पर आप फोकस करिए और अच्छे ढंग से लिखिए। फिर अगर ये इसको ठीक इम्प्रूव कर लेते हैं तो उ को इम्प्रूव कर उ और फिर दीर्घ उ स्वतः इम्प्रूव होता चला जाएगा। इसी तरह से आप ह्रस्व ई में आप ध्यान रखेंगे कि ये जो दो जगह मुड़ता है, ये दो जगह मुड़ता है, दोनों देखने में एक तरह होना चाहिए। देखिए, ये और ये, हाँ, इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये नहीं जो चलो ऐसे लिखते हैं या किसी तरह से ह्रस्व ई लिख लें। चूँकि अगर आप ह्रस्व ई अच्छा से लिखने लगते हैं, देखिए इसे मैं एक आदर्श राइटिंग करके आपको दिखलाता हूँ। अगर आप ह्रस्व ई अच्छे ढंग से लिखने लगेंगे तो आपका दीर्घ ई भी स्वतः अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ साथ देखिए, ड भी अच्छा होने लगेगा, ढ भी अच्छा होने लगेगा और ह भी अच्छा होने लगेगा। और भी कुछ वर्ण हैं जो इस तरह से लगते हैं, जैसे झ लिखते हैं, देखिए ये भी आपका इम्प्रूव कर जाएगा। तो मित्रों, बहुत सारे वर्णों को एक साथ इम्प्रूव करने से कहीं अच्छा है तो कुछ वर्णों पर फोकस करिए और प्रैक्टिस करिए। इतने वर्णों को अगर हम प्रैक्टिस करके सीख लेते हैं तो फिर आगे नेक्स्ट पर ध्यान देंगे। और इस तरह से आप कुछ करें तो आपका जो हैंडराइटिंग है वह, मुझे उम्मीद है कि निश्चित ही कुछ दिनों के अंदर इम्प्रूव कर जाएगा। और जैसे ही आपका हैंडराइटिंग इम्प्रूव किया, आप जो भी एग्ज़ाम देंगे जिसमें लिखना पड़ता है, आपका 15 से 20% जो मार्क्स है वह इम्प्रूव कर जाएगा। धन्यवाद मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप फ़ायदा उठाएंगे आज की क्लास से। धन्यवाद।